हुकूमत ने केपीके हुकूमत के खिलाफ एक वाइट पेपर जारी किया है। सबसे पहले ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वाइट पेपर होता क्या है। वाइट पेपर एक ऐसा फैक्ट्स एंड फिगर का डॉक्यूमेंट्स होता है जो काबीना की मंजूरी के बाद वाशगाफ किया जाता है और अताउल्लाह तारिड ने ये वाइट पेपर जारी किया और केपीके हुकूमत की जानिब से उस पर क्या जवाब आया ये भी आज के वीलॉग में बताना है। फिर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया है कि इमरान खान वाहिद सियासी हकीकत है और तमाम सियासी मदारी फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ये मानते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत चलाने के लिए वो मुख्तलिफ तरह की बातें करते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके हवाले से भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या कहा अताउल्लाह तारिड ने, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से केपीके हुकूमत ने उसका जवाब दिया और तगड़ा जवाब दिया। सबसे पहले जी हुकूमत की जानिब से वाइट पेपर क्या जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 माह की इंतहा की करप्शन बेज़ाब्तगियां देखने में आई। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड का वाइट पेपर। 152 अरब की माली बेज़ाब्तगियां, रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने वाले सोशल मीडिया रजाकारों को 13.2 करोड़ की फ्रॉड अदायगियां, 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियां, कर्जों का बोझ 725 अरब और अदायगियां ना की गई तो 2030 तक ये हुजम 2555 अरब तक पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने इसी वाइट पेपर को मीडिया को बताते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, संगी हैं, साथी हैं और वो हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। कल के बिलावल भुट्टो जरदारी वो लोग जो एक लंबे अरसे से हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत की तमाम छोटी बड़ी चीजों को जानते हैं और उन्हें पता है कि किस तरह 4,2500 अरब का कर्जा इन 7-8-9 महीनों में लिया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लाह करने आए हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की शाज़िया मरी ने कहा है हमारे बड़े सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के साथ, हम बहुत सारी चीजों को अवाम के सामने नहीं रख रहे और बिलावल भुट्टो जरदारी जब मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा होगा खुल के बोलते हैं, बैकफुट पे नहीं रहते, सामने आके सामने बात करते हैं। और वुड यू इमेजिन के सदर आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही पेज पे हैं अपना हिस्सा लेने के लिए, लेकिन हुकूमत जो है, चूंकि हुकूमत में तो लास्ट टाइम उन्होंने एक बड़ा तगड़ा बयान दिया था कि हुकूमत ये समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, वो जहां से चाहेंगे 6 नहरें निकाल लेंगे और हम खामोशी से बैठे रहेंगे। लेकिन ये जहन में रहे कि सदर आसफ अली जरदारी आपको पता है एक शातिर सियासतदान हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल जबरदस्त उनकी इमां पर खेल रहे हैं ताकि हुकूमत जितना हिस्सा इनका बनता है या जितनी कमिटमेंट हुई थी वो जल्द अज जल्द इनके पास आ जाए। फिर जी उन्होंने कहा कि वो इस्लाह करते रहते हैं इसलिए वो हुकूमत को मजीद दवाम बख्शना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को मजीद दवाम बख्शना चाहते हैं, उनकी बातों का कोई और मकसद नहीं। मुज़ाकिरात का मकसद डील करना या एनआरओ देना नहीं, सियासी इस्तेहकाम है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि जनाब हम मुज़ाकिरात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सदीकी भी ये कहते हैं कि हम मुज़ाकिरात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान सही राह पर गामजन हो, मुस्तहकम हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो। अब मुझे समझ नहीं आ रही फिर ये वाइट पेपर जारी करना है उस वक्त जब मुज़ाकिरात हो रहे हैं, फिर बैरिस्टर साहब का इतना तगड़ा जवाब देना कि अताउल्लाह तारिड को ये कह दिया कि वो मजाक बड़ा अच्छा करते हैं और एग्जैक्ट उनके लफ्ज क्या है, हैरान कुल लफ्ज हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा आप एक दूसरे को बातों के जरिए तकलीफ भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुज़ाकिरात भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये इमरान खान ने ये फलाफला
जुर्म किए हुए हैं, इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ अताला तारिड ये कह रहे हैं कि इमरान खान इतना बुरा है कि उसकी हुकूमत पिछले 15 साल से ये 11वां साल जारी है और 11वें साल में यानी तीसरा टेन्योर जारी है, 11वें साल में भी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, बल्कि 725 अरब रुपए की अदायगियां नहीं की गई। और अगर यही हालात रहे तो 2255 अरब रुपए की केपीके हुकूमत मजीद मकरूज हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तगड़ा जवाब दिया है ना, वो लेवल है जी। उन्होंने कहा कि अताला तारिड ने बड़े बड़े मुआशदानों की हंसी निकाल दी। फिर उन्होंने कहा कि अताला तारिड कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं जिससे उनकी नाअहली अया हो जाती है। बेचारा बैक वक्त 2 नौकरियां करता है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों की नाअहलियां छुपाता फिरता है। मजीद उन्होंने क्या कहा, जरा वो देखिएगा। उन्होंने कहा कि अताला तारिड ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है और वफाकी हुकूमत हर महीने इतना कर्जा लेती है। अब दिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर केपीके हुकूमत का कर्जा 725 अरब है तो वफाकी हुकूमत हर महीने 725 अरब ले रही है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साला इक्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ गया है। मेरी टिकटॉक पे एक वीडियो पड़ी है, बल्कि फेसबुक और यूट्यूब पे भी पड़ी है, जहां मैंने आप तमाम लोगों को बताया हुआ है कि 1947 से लेकर आज तक किसने कितना कर्जा लिया, किसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, कितने % कर्जा लिया और किस तरह से ये लोग, सारे लोग ही, इवन के इमरान खान ने भी पाकिस्तान को किस तरह कर्जों के दलदल में धंसा है। फिर उन्होंने क्या कहा जी, और ये बैरिस्टर साहब सही बात कर रहे हैं कि इस 2 साला दौरे इक्तिदार में वाकई 27,000 अरब रुपए बढ़े हैं। और ये सिर्फ ये 9 महीने की रिपोर्ट है ना, और ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, किसी की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि 9 महीनों में 4,2500 अरब का कर्जा लिया है इस हुकूमत ने। अच्छा जी, सूबाई मशीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा, क्योंकि जाली हुकूमत के दौर में रुपए की कदर कम और फॉरेन करेंसी की बढ़ी, जिसकी वजह से तकरीबन 350 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया। वरना सूबे का टोटल कर्जा आज 400 अरब रुपए होता, जो कि अब 725 अरब रुपए है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मजे का खेज है। सहाफी तो इस्लामाबाद में महफूज नहीं, मतीउल्लाह जान की मिसाल आप सबके सामने है। जाली हुकूमत की फिस्तायत की वजह से सहाफी बैरून मुमालिक मुकीम हैं। इमरान रियाज खान भी यहाँ से चले गए। वैसे इमरान रियाज खान का एक प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुके हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, सहाफी को सहाफी रहना चाहिए। और फिर ये कि वो सारे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता चुका कि अताला तारिड ने क्या कहा, लेकिन मुज़ाकिरात के दौर में इस तरह उधर एक तरह से वाइट पेपर जारी किया जाना, दूसरी तरह से इतना तगड़ा किस्म का जवाब आना, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान को मुज़ाकिरात की जितनी इस वक्त ज़रूरत है, तारीख में कभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।